अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। जब किसी घर के अंदर कोई फौतगी हो जाती है तो फिर हम बहुत सारे ऐसे रस्म व रवाज के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं जिनका ना तो कुरान से ताल्लुक़ है, ना हदीस पाक के अंदर उसका कोई ज़िक्र है। और वो चीज़ें जो हदीस पाक से साबित हैं या कुरान मजीद के अंदर उनका तज़किरा मौजूद है, उन चीज़ों से हम वाकिफ़ नहीं होते और ऐसे ही अपने रसूम व रिवाज के अंदर हम मुलव्वस हो जाते हैं और हम इसको दीन का हिस्सा समझने लग जाते हैं। तो आज इस मौजू के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो ताज़ियत करने का तरीका क्या है। ताज़ियत करने का तरीका जो कुरान और सुन्नत के अंदर साबित है वो ये है कि जिसका अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार फौत हो गए, उनके पास जाकर उनसे ताज़ियत के कलिमात कहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही दिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आप इसको ऊपर सब्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका बेहतरीन अजर नसीब फरमाएंगे। ये अल्फाज कहने से ताज़ियत हो जाती है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो गुलूफ़ से काम लेते हैं। ख़ास तौर पर औरतें जो हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुलूफ़ करती हैं। और ज़ाहिर है कि अफ़सोस का इज़हार तो करना होता है, लेकिन अफ़सोस के इज़हार के अंदर औरतें जो हैं वो ऐसे ही झूठ मूठ का मुंह बनाकर आकर जो है वो औरतों के गले लगकर रोना शुरू कर देती हैं। और हकीकत में वो रो नहीं रही होती, बल्कि सिर्फ़ ऐसे आवाज़ निकाल कर जो है वो दूसरे को तसल्ली देना मकसूद होता है। तो इस तरह आवाज़ निकालना, चूँकि ये न तो इसका कोई फ़ायदा है, बल्कि इससे और उल्टा जो है वो दूसरा आदमी जिसके घर के अंदर मैयत हो गई है वो आदमी परेशान हो जाता है और उसके गम के अंदर और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। तो बजाय इसके कि उसको सब्र की तलकीन की जाए, अगर हम वहाँ जाकर रोना धोना शुरू कर देंगे तो उससे बजाय इसके कि वो सब्र में आ जाए, वो और ज़्यादा गमगीन हो जाएगा। तो इसका ताल्लुक़ न तो कुरान से है न सुन्नत से है, ये हमारी एक अपनी बनाई हुई चीज़ है और हम इसको दीन का हिस्सा समझ रहे होते हैं। जिस घर के अंदर फौतगी हो जाती है उन घर वालों के लिए हदीस पाक के अंदर एक दुआ मौजूद है और वो दुआ ये है, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। जो कुछ दिया था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था और जो ले लिया वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले लिया है और हर चीज़ उसके यहाँ एक वक्त मुकर्रर तक है। फल तस्बिर वल तहतसिब, बस आपको चाहिए कि आप सब्र करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाब की उम्मीद रखें। ये वो कलिमात हैं जो हदीस मुबारक के अंदर वारिद हुए हैं, लेकिन हम इसका टोटली उल्ट कर रहे होते हैं और बजाय इसके कि हम वहाँ जाकर जो है वो उनको सब्र दें, सब्र की तलकीन करें, उल्टा उनके गम के अंदर और ज़्यादा इजाफ़ा कर रहे होते हैं। ये तो औरतों की बात हो गई कि औरतें किस तरह मिलती हैं। अब मर्द जो आते हैं ताज़ियत करने के वास्ते, तो वो क्या करते हैं, जो भी एक आदमी आया वो वहाँ पर बैठ गया और उसने कहा जी चलें जी फातिहा पढ़ें, दुआ फरमाएं जी। अब एक आदमी की दुआ मुकम्मल हो गई, अब उसके साथ जो दूसरा आदमी आया था अब वो कहता है जी एक मरतबा फिर दुआ करें। अब तीसरा जो आदमी आया है वो कहता है जी एक मरतबा फिर दुआ करें। तो गोया कि हम वहाँ पर मौजूद जो अहले खाना होते हैं मैयत के, उनको भी एक तकल्लुफ़ के अंदर डाल देते हैं और उनको भी एक जो है ना वो मुसीबत के अंदर हम डाल देते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर मैयत के अहले खाना जो हैं वो इस तरह हाथ करके रख दें और अपने हाथों को ऊपर किसी चीज़ से बांध दें तो सारा दिन उनको इसी तरह करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आता है तो वो उसके लिए अलग से जो है वो फातिहा खाने की दुआ करनी उसके लिए ज़रूरी है और फिर वो उसके लिए हाथ उठाना भी उसके लिए ज़रूरी बन जाता है।
تو دعا کرنا یا کسی بھی نیک عمل کا ثواب پہنچانا یہ تو ثابت ہے حدیث پاک کے اندر، لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ ہم جو بھی آئے وہ آ کر نئی دعا جو ہے وہ اپنی طرف سے، بلکہ ہم اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی نیا آ رہا ہوتا ہے وہ اپنی آواز میں یہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ تاکہ میری بھی جو ہے وہ اٹینڈنس لگ جائے، میری بھی حاضری لگ جائے کہ میں بھی میت کے اہل خانہ کے پاس پہنچا ہوں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور تعزیت کے کلمات کہنا یا کچھ پڑھ کر قرآن مجید پڑھ کر ثواب پہنچانا وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس کو جو ہم نے ایک مروج اپنا ایک رواج ہم نے بنا لیا ہے، مروج یہ درست نہیں ہے، اور اس میں تکلف ہے، اور جس چیز میں تکلف ہو وہ چیز نہ تو اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے، نہ قرآن کے ساتھ، نہ حدیث کے ساتھ اس کا تعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ تو تعزیت کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم میت کے اہل خانہ کے پاس جا کر ان کو صبر کی تلقین کریں، اور ان کو اللہ رب العزت سے اس صبر کے اوپر کیا کچھ ملے گا اس جو ہے وہ جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اس کی طرف توجہ دلائیں، بجائے اس کے کہ ہم جا کر ان کی پریشانی کے اندر اور زیادہ اضافہ کریں یا ان کو ایسے تکلفات کے اندر ڈال دیں، اور پھر جو بھی جاتا ہے تو وہاں پر اہل میت کے واسطے اس کے لیے کھانا تیار کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، یا جو ہے وہ تیسرے دن جو ہے وہ کھانا پکانا، پھر 40ویں کے اوپر کھانا پکانا، تو یہ اس کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہو جائے دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کو مہیا کریں، تاکہ وہ لوگ جن کے گھر کے اندر میت ہوئی ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔